हे देयर ऑल बिजनेस पीपल, हाउ आर यू ऑल। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत स्वागत है इनटू द सॉफ्ट एकेडमी, जहां पे हम लोग बातचीत करते हैं इंक्वायरी से लेकर एग्जीक्यूशन तक, या आपके कोई भी डाउट से लेकर क्वेरी से लेकर अगर आपको कोई भी सॉल्यूशन चाहिए रिलेटेड टू दिस बिजनेस, डेफिनेटली वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। 360 डिग्री नॉलेज भी मिलेगा, 360 डिग्री आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे एंड अकॉर्डिंगली यू कैन रीच द नेक्स्ट लेवल ऑफ योर बिजनेस। और इंडिया को एक्सपोर्ट का फ्यूचर बनाना है, डेफिनेटली एक अलग लेवल पे लेके जाना है। सो डेफिनेटली हम लोगों को साथ में मिलकर एक्सपोर्ट करना पड़ेगा और बहुत अच्छे से इसको आगे लेके जाना पड़ेगा। तो क्या कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं और अपने बिजनेस के अंदर उसको डेफिनेटली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और बहुत सारे डाउट्स और क्वेरीज आती है और गवर्नमेंट के काफ़ी सारे अपडेट्स होते हैं जो आपके बिजनेस को बहुत उपयोगी हो सकते हैं। जैसे कि पेपर इंपोर्ट, अगर हम लोग इंडिया की बात करें, सो वी आर वेरी मच इनटू द पेपर इंपोर्ट्स। और पेपर के अलग अलग फॉर्म, जैसे A4 पेपर हो गया, या पेपर रोल्स हो गया, या फिर पेपर के क्राफ्टिंग पेपर्स हो गए, या फिर जो भी गिफ्टिंग मटेरियल्स के पेपर्स होते हैं, या फिर स्टेशनरी पेपर्स जो होते हैं। सो वी आर India is very much into the paper imports, which is belongs to chapter number 48. So now the government is actually import को थोड़ा कम करने के लिए, या फिर import के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को कम करने के लिए, या फिर import को थोड़ा स्ट्रिक्ट बनाने के लिए, या फिर एज पर द नॉर्म्स या फिर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को थोड़ा मेंटेन करने के लिए, नाउ द गवर्नमेंट इज एक्चुअली इंट्रोड्यूसिंग अ डिफरेंट इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम्स। जैसे आपको पता होगा तो पिछले कई सालों से स्टील इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम इंप्लीमेंटेशन में है। अगर आप किसी को कोई भी स्टील का प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं, विच इज स्पेसिफिकली बिलोंग्स टू चैप्टर नंबर 72 73, उसका अगर कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट होता है तो वहां पे स्टील इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम के अंदर आपको ये रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, अकॉर्डिंगली यू कैन इंपोर्ट, राइट। सो यहाँ पे 2022 में मई महीने के अंदर गवर्नमेंट ने एक और इंप्लीमेंटेशन किया, विच इज पेपर इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम, विच इज PIMS। तो अगर आप उसके अंतर्गत, मतलब पेपर का कोई भी प्रोडक्ट अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, सो डेफिनेटली बिलोंग्स टू चैप्टर नंबर 48, जिसके अंदर काफी सारे प्रोडक्ट है, मोर देन 200 टैरिफ लाइंस प्रोडक्ट है उसके अंदर। तो अगर आप उस प्रोडक्ट को इंपोर्ट करना चाहते हैं, सो आपको भी ये पेपर इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम के अंतर्गत आपको रजिस्ट्रेशन डेफिनेटली करना पड़ेगा। लेकिन पिछले 6 to 7 मंथ्स ऑफ द टाइम काफी सारे क्वेरीज आते थे उसके रिलेटेड, कि अगर हम लोग पेपर का इंपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके अंदर क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं, या कुछ बेसिक एफएक्यूज आते थे, राइट। तो उसमें से सबसे पहला एक जो क्वेरी था वो ये था कि अगर हम लोग इंपोर्ट करते हैं, सो इफ द कार्गो इज गोइंग टू बी डन बाय एयर, अगर हम लोग बाय एयर कार्गो को इंपोर्ट करते हैं तो क्या उसको PIMS से उसको एग्जेम्पशन मिल जाएगा, राइट। उसमें नहीं करना पड़ेगा तो चलेगा ऐसा। सो यहाँ पे गवर्नमेंट ने बताया है कि नहीं, ऐसा कोई, राइट, रिगार्डलेस एनी मोड ऑफ शिपमेंट, चाहे आप बाय एयर कर रहे हो, बाय रोड कर रहे हो, बाय रेल कर रहे हो, बाय सी कर रहे हो, इट्स गोइंग टू बी कंपलसरी, PIMS इज गोइंग टू बी कंपलसरी। वो रजिस्ट्रेशन आपको करवाना ही पड़ेगा और उसी के अंदर आप इंपोर्ट डेफिनेटली कर सकते हो, राइट। दूसरा जो FAQ आया था, दूसरा जो क्वेश्चन आया था वो ये था, अगर हम लोग जैसे कोई इंपोर्ट करते हैं एंड द वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट, मतलब जैसे मुझे सैंपल मंगवाना है, राइट, पेपर का, एंड इफ आई वांट टू इंपोर्ट इनटू दिस इनटू अवर कंट्री एंड सैंपल है, तो क्या वो उसके लिए भी मुझे PIMS रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा या वो एग्जाम्पशन में है। सो यहाँ पे गवर्नमेंट ने बताया है, DGFT ने बताया है कि वर्थ ऑफ ₹10,000, राइट, अगर वो 10,000 से नीचे का कार्गो है, सो इट वुड बी कंसीडर्ड एज अ सैंपल, राइट। अगर आप सैंपल मंगवाना चाहते हैं पेपर का एंड उसकी कॉस्ट 10,000 से ज्यादा नहीं है, इट वुड बी कंसीडर्ड एज अ नॉर्मल कुरियर कार्गो एंड अकॉर्डिंगली उसका PIMS रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। तीसरा FAQ ये था कि अगर जैसे मैं कोई इंपोर्ट करता हूँ विच इज टेम्पररी इंपोर्ट, मतलब उसको मुझे रिटर्न करना है या तो फिर वापस उसको मुझे एक्सपोर्ट करना है किसी और कंट्री के अंदर, तो क्या उसके लिए भी PIMS रजिस्ट्रेशन लगेगा। तो आंसर आया है यस, इट इज मैंडेटरी, राइट। इट इज नॉट कंसिडर्ड कि आप उसको बाद में एक्सपोर्ट करोगे नहीं करोगे, इट इज रिटर्नेबल गुड्स और नॉट, तो इट वुड बी कंसिडर्ड एज अ इंपोर्ट ओनली और उसका भी कंपलसरी PIMS रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन ये है कि जैसे अगर हम लोग कुछ इंपोर्ट करते हैं एंड इट इज अंडर कॉमन लाइसेंस, मतलब एक ग्रुप, एक कमोडिटी, एक कम्युनिटी, ऐसा अगर कोई है जो इंपोर्ट करना चाहता है, या कोई गवर्नमेंट एजेंसीज है वो इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो क्या उनके लिए भी ये PIMS रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होगा। सो आइदर इट इज अ इंडिविजुअल, आइदर इट इज अ ग्रुप ऑफ कंपनीज, और इट्स अ कॉमन IC या फिर गवर्नमेंट एजेंसी है, तो डेफिनेटली उसके लिए भी PIMS रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होगा, उनको भी डेफिनेटली करना होगा। बट यहाँ पे एक चीज मेंशन करी गई है कि इफ इट इज अ नॉन कॉमर्शियल कार्गो,
राइट, इफ इट इज अ नॉन कॉमर्शियल कार्गो। जैसे अगर आप कुछ चैरिटी के लिए या अपने इंपोर्ट करके आप कुछ कम्युनिटी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं विदाउट रिसीविंग एनी मनी, आप बेचना नहीं चाहते हैं, आप उसको बांटना चाहते हैं, राइट, इट इज जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन बाय एनी कम्युनिटी, जस्ट लाइक एज अ, जैसे अगर कोई संस्था है या फिर कोई गरीब लोगों के बीच में या गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए पेपर वगैरह कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं या ऐसी कोई भी अगर चीज है, इट इज अ नॉन कॉमर्शियल कार्गो, तो उसको एग्जाम्पशन मिलेगा अंडर द पीआईएमएस। तो डेफिनेटली आप बिना पीआईएमएस रजिस्ट्रेशन करे उसको इंपोर्ट कर सकते हैं इफ इट इज अ नॉन कमर्शियल कार्गो। एक और क्वेरी ये है कि अगर हम लोग एडवांस ऑथोराइजेशन या जो भी हम लोग उसके अंदर अगर हम इंपोर्ट करते हैं, राइट, सो उसमें पीआईएमएस रजिस्ट्रेशन करना होगा कि नहीं करना होगा। सो चाहे आप किसी भी एडवांस ऑथोराइजेशन स्कीम्स के अंदर या फिर जैसे अगर हम लोग देखें कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो इंपोर्ट बेनिफिट्स होते हैं उसके अंदर अगर आप इंपोर्ट करते हैं, फिर भी आपको पीआईएमएस रजिस्ट्रेशन कंपलसरी करना होगा, उसके अंदर कोई एग्जाम्पशन अवेलेबल नहीं है। एंड द लास्ट एफएक्यू जो पीआईएमएस के बारे में आया है, विच इज अगर हम लोग डीटीए से हैं या हम लोग अगर सेस से हैं या फिर ईओयू अगर कोई इंपोर्ट कर रहा है तो पीआईएमएस रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा कि नहीं। सो चाहे आप कोई भी यूनिट हो, चाहे आप सेस में हो, चाहे आप कोई भी बेनिफिट ले रहे हो या गवर्नमेंट के किसी भी इस तरीके के डिपार्टमेंट के साथ या इस तरीके के एरिया के अंदर अगर आपका यूनिट है, एंड इफ यू वांट टू प्रोसेस फर्दर, still it is important or it is mandatory to be registered with the PIMS। तो भी आपको पेपर इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम के अंदर डेफिनेटली रजिस्ट्रेशन करना होगा, राइट। तो जो लोग भी पेपर इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे इंपोर्ट कर रहे हैं, चाहे आप इंपोर्ट करके प्रोसेस करके उसको वापस एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उन सारे लोगों के लिए ये अपडेट्स, ये क्वेश्चंस के आंसर्स बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकते हैं। सो इसको पहले ध्यान से बराबर अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा एंड अकॉर्डिंगली उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, राइट, और अपने बिजनेस को एक अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट द डे, जहां पे हम लोगों ने पीआईएमएस के बारे में बातचीत करी, पेपर इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम। जो लोग भी इंपोर्ट बिजनेस में जुड़े हुए हैं, प्लीज टेक केयर कि जो भी रजिस्ट्रेशन है, जो भी इंपोर्ट के नॉर्म्स है, रूल्स रेगुलेशन है, उसको अच्छी तरीके से फॉलो कीजिएगा, अदरवाइज योर कंसाइनमेंट विल बी डिटेन्ड या फिर उसके ऊपर काफी ज्यादा पेनल्टी आपको भरनी पड़ सकती है, और बाद में अगर रजिस्ट्रेशन लेने के लिए जाएंगे इट वुड बी वेरी मच हैक्टिक। जानते हैं हम लोग कि गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है, तो डेफिनेटली वहां पे कंटेनर आने के बाद जो प्रोसेस होता है इट विल बी वेरी मच डिफिकल्ट। सो यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल इनटू दिस। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर इसके अलावा भी अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है, डाउट्स है, प्लीज पुट अप इनटू द कमेंट बॉक्स, एंड हम लोग ट्राई करेंगे उसको आंसर करने के लिए, उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए, और आपके लिए आपके आंसर्स आपके तक पहुंचाएंगे। और आइए हम सब लोग मिलते हैं, एक्सपोर्ट बढ़ाते हैं और इंडिया को एक्सपोर्ट का फ्यूचर बनाते हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक।